नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज कहें छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अपने रेवाड़ी निवास स्थान पर पहुंचे हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले दीपावली पे बात करेंगे। सारा छोटी दीपावली है, कल धनतेरस थी, कल बड़ी दीपावली हो जाएगी, किस तरीके से क्या कहेंगे? कल धनतेरस थी और आज जो है छोटी दीपावली है, तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं उनके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान रहें, रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि उन सब के घर में आए। और दूसरा मुद्दा जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो अभी फैसला दिया है कि जो याचिका, जो कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने जो दी थी उसको खारिज कर दिया और उसमें कहा कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। आपने देखा होगा जब बैलेट पेपर से गिनती हो रही थी तो 75 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। जैसे बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे आया है, बीजेपी आगे चली गई है। एलन मस्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसका सबसे बड़ा जानकार है और उसने स्वयं ये बोला है कि ईवीएम मशीन का उपयोग जो है वो ठीक नहीं है, इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तीसरी बात जो है कि रेवाड़ी के अंदर जो है 40 मिनट तक लाइट गई, एलईडी की मशीन, एलईडी बंद हो गया। तो 40 मिनट के दौरान पलवल में भी हुआ है और भी एक दो जगह हुआ है, मुझे जो मालूम पड़ा लगा है। तो ये जो लाइट बंद होने का सिलसिला है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं होना चाहिए। क्या इनके पास कोई बैकअप नहीं था? उसकी रीज़न आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से नहीं पूछा, जिसके बारे में मैं समझता हूँ बड़ा संदिग्ध मामला है। और जहाँ 99% बैटरी चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है, जहाँ 70% चार्ज है, 60% चार्ज है, वहाँ कांग्रेस जीत रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा पहले ही प्रोग्रामिंग कर दी गई थी। और ये जो इलेक्शन है ईवीएम मशीन का, जब तक भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव कराती रहेगी, ये सत्ता से बाहर होने वाले नहीं हैं। एक आध प्रदेश में जैसे JNK में दिखा दिया, उनको मालूम है मुस्लिम राज्य है, बहुल राज्य है, वहाँ पर जो है कांग्रेस काम कर देते हैं। उसमें कोई उन्होंने कोई प्रोग्राम ही नहीं की। यहाँ हरियाणा, क्योंकि इसका असर झारखंड में और महाराष्ट्र में पड़ना था, इसलिए जो है इसकी प्रोग्रामिंग कर दी। तो ईवीएम मशीन जो है तुरंत जो है समाप्त करनी चाहिए और ये तो पूरे विपक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या इसके लिए आप लोग कोई आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे? नहीं, आपको वो लगता तो है कि भाई, वो तो कहते हैं हमारे भी 9 मंत्री हार गए, अगर हम ईवीएम में करते तो क्यों हारते? वो जिनको चाहते थे उनको हरवा दिया, जिनको चाहते थे जिता दिया। तो अहिरवाल में तो पूरा ही आपका सुपड़ा साफ हो गया ना। हाँ, तो वो तो फिर पूरा प्लानिंग ही है ना, एक 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 जो पूरे एरिया की पूरी प्रोग्रामिंग की है। तो ये साफ दर्शाता है कि जब तक ये मशीन रहेगी भाजपा कभी सत्ता से उखड़ नहीं सकती। तो लेकिन अभी महाराष्ट्र के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, आने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है वहां भी आपको आशंका है कि इस तरीके का होगा? हमें तो देखिए, ईवीएम मशीन के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया। चिरंजीवी राव के बारे में आपके सट्टे वाले लगा लीजिए, आप एग्जिट पोल में मतलब पता कर लीजिए, किसी आम आदमी से पूछ लीजिए शहर में चलते फिरते से कि भी कौन जीत रहा उस टाइम, सब चिरंजीवी राव मेरे थे। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ईवीएम मशीन पे मेरा तो भरोसा उठ गया है। आपका भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। तो आगे अगर कभी चुनाव होंगे तो आप इस तरीके से ईवीएम से चुनाव, आप जैसे चुनाव कराएंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सत्ता परिवर्तन एक समय होता है जब लोग क्रांति लेके आएंगे इस देश के अंदर। और भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो केवल जाति और धर्म के नाम के ऊपर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले जाती है,
उनका सुपड़ा साफ कभी ना कभी तो आपको होगा। लगता है जो चुनाव में कुछ मुद्दे रहे वो भी आपको नुकसान करके, मामन खान का बयान जैसे आपने नहीं पहले नहीं भी मामन दोहराया, या नहीं, आपका हाँ संगठन नहीं होना, नहीं या फिर हुड्डा को मामन लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मामन जाटवाद ज्यादा हो गया, उसका भी आपको लगता है कहीं असर हुआ है? नहीं, जाटवाद होता तो फिर बाकी जगह पे होना चाहिए था ना। तो ये हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान का तो हुआ है थोड़ा, कि जो मामन खान ने जो बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, कि जो मेरा विरोध कर रहे थे या जो मेरे खिलाफ है, जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, उनको मैं चुन चुन के मैं वहाँ से बाहर निकालूंगा। तो उसको बड़ा प्रसारण किया गया, उसको उसका बड़ा काफ़ी हुआ, तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ा है, लेकिन इतना असर नहीं हो सकता कि हम इतनी ज़्यादा वोटों से हारें। लेकिन लोकसभा में तो इस तरीके का प्रचार प्रसार जो होता रहा हिंदू मुस्लिम, उसका असर देखने को नहीं मिला। हाँ, वो लोकसभा में अगर 2 तारीख को चुनाव हो जाते तो हम जीत जाते, 2-3 दिन के अंदर ही जो है। आपको लगता है आपका संगठन भी ये कहीं ना कहीं नहीं बन पाया, चाहे पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष रही हो और चाहे अब और लोग रहे हों, नहीं संगठन लगता है एक बड़ी कमियां यानी कि है कि आपको अपने लेवल पे एक संगठन अपने, क्योंकि आप यहाँ के बड़े नेता हैं तो आप तो चाहते थे अपना तो संगठन यहाँ बना सकते थे ना, यहाँ जिला हमारा तो यहाँ संगठन बना हुआ था, हमारे यहाँ हर बूथ के ऊपर एजेंट थे, बल्कि जो जिन बूथों पे, जैसे शक्तिनगर वाले बूथ पे, BDO ऑफिस वाले बूथ पे हमारे बहुत लोग बैठे हुए थे, हमारे सेक्टर 3 में बैठे हुए थे, सेक्टर 4 में बैठे हुए थे, और मुझे ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा था कि हम हार रहे हैं। तो चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से कैप्टन साहब आपने पार्टी से इस्तीफा दिया, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, उससे इससे क्यों, इसका एक क्या वजह है? इससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके मामला कुछ और है, वो समय ये बात बताने की नहीं होती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, थोड़ा मैं कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा मैं आप जानते हैं कि एक पर ऑफ द मोमेंट आदमी कोई फैसला लेता है तो गुस्से में लिया हुआ फैसला था। लेकिन इसका मैसेज आपको लगता है गलत चला गया कहीं ना कहीं? कोई मैसेज गलत नहीं गया। जब अपना घर है, 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, दूसरी पार्टी में आता तो इसका गलत असर पड़ना था। वो लोग हिसाब लगा रहे थे आपकी भाजपा से डीलिंग हो गई राज्यसभा के लिए, इस तरह की चर्चाएं ऐसे ही- बाजार में भी ऐसे जाना चाहते थे वो लोग, किसी ने टांग अड़ा दी बीच के अंदर, इसलिए वो कोई- भाजपा में नहीं गए। आप बताओ बीजेपी वालों से कब बात करनी है? आप कमाल की बात करें, जिस दिन मैं क्यों जाऊं किसी पार्टी में जहां 70 साल से मैं रह रहा हूं, जो मेरा घर है, उसको छोड़कर मैं नए घर में चला जाऊं, वहाँ मुझे कौन पूछेगा? तो ये छोटे छोटे मनमुटाव बैठ करके पार्टी में हल नहीं हाँ, हो वो कर रहे हैं, हल कर दिए। तो ये कैप्टन साहब हैं जो बता रहे थे दीपावली पे है, सबको शुभकामना दी है, लेकिन इनका बेटा भी चुनाव हारा है, वो जो 2019 में चुनाव जीत गया। आप अंदाजा लगाइए, कहीं ना कहीं दर्द और टीस कैप्टन साहब के जो है दिल में जरूर है। कैप्टन साहब 2019 में देखिएगा, हम एक बात कर ले कि जब मोदी लहर थी और तमाम चीज, आपके पास इतने कार्यकर्ता नहीं थे, 14 में आपके हारने के बाद जो उछट गए थे, 19 में जीते और 24 के अंदर आकर के आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें, उम्मीद के विपरीत चुनाव परिणाम आए। या फिर कोई डिप्टी सीएम का नारा आपने लगाया ये नुकसान दे देगा? नहीं, उससे क्या नुकसान, उससे कोई नुकसान। या पार्टी अलग अलग तरीके से नारेबाजी लगा रही थी, उससे कहीं कुछ? देखिए, कई नैरेटिव बने, हिंदू मुसलमान का बना है, जाट नॉन जाट का बना है, और भी कोई कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी साइलेंट वोट खिलाफ नहीं आ सकती। इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती, इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती कैप्टन साहब से। और बाकायदा जो भी समीक्षा भी की जाएगी, अब ये रेवाड़ी पहुंचे हैं, तमाम इनके पास मिलने वाले आ रहे हैं, जो इनके कार्यकर्ता है दीपावली की बधाई देने के लिए तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव थे पूर्व मंत्री, जो लगातार यहाँ से 6 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 24 में इनको अपने बेटे की चुनाव में जो हार हुई है उसका मलाल है, और उसका कहीं ना कहीं मलाल सबसे बड़ा इनको ईवीएम पे लेकर के है। तो आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति बनेगी, क्या कुछ करेंगे, वो फिलहाल देखना होगा। फिलहाल इतना, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।